जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर 1857 की क्रांति आज पढ़ाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जिसे आपके परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न आते हैं और ये आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा बिहार के जिससे स्पेशल तैयार किया गया है, जो मार्च में संभावना में होने वाली है। तो इसलिए आपके लिए तो बहुत उपयोगी है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, आपको हम इसमें बताना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में चल रहा था और उस समय ये ध्यान रखिएगा आपको देखना है कि भारत में गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल आपके इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का शासन था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया का शासन था बच्चों। विक्टोरिया का शासन था उस समय। महारानी ब्रिटिश सामग्री जो थी महारानी विक्टोरिया थी रानी। और उस समय मुख्य सेनापति जो ब्रिटेन में थे, मुख्य सेनापति एंसन थे। एंसन मुख्य सेनापति ब्रिटेन के एंसन थे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो थे आपके कौन थे? पामस्टन थे बच्चों। पामस्टन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उस समय ब्रिटेन में 1857 की क्रांति के समय इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन थी। क्रांति जब हुई थी, ये राजनीतिक क्रांति है, क्योंकि शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए की गई थी। इसलिए 1857 के क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बच्चों कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा गया है। संग्राम इसको कहा जाता है। एक नाम इसका ये भी है बच्चों, 1857 की क्रांति का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी.डी. सावरकर ने इसको कहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये आप देखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रांति का जो प्रतीक था, क्रांतिकारी एक दूसरे को ये भेंट करके क्रांति का प्रचार प्रसार करते थे। क्रांति का प्रतीक, ये ध्यान रखिएगा, क्रांति के प्रतीक जो था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्रांति के प्रतीक आपकी कमल के फूल तथा रोटी, ये क्रांति का प्रतीक था। रोटी जिसको चपाती भी कहा जाता है बच्चों, ये क्रांति का प्रतीक था। अब हम लोग को ये देखना है कि क्रांति प्रारंभ हुई तो प्रारंभ होने के कारण क्या थे, कौन कौन से कारण थे। इसके पहले अध्याय में मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने लगभग 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की, कारखाना लगाए और खूब लाभ प्राप्त की। और इसके बाद भारत के शासन व्यवस्था में प्लासी के युद्ध के बाद से ये 1757 से हस्तक्षेप शुरू कर दी और 1857 आते थे पूरे भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लिए थे। इनकी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से भारतीय मुक्ति चाहते थे और मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये क्रांति हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने के। तो क्रांति के कारण बच्चों हम लोग को देखना है। क्रांति के कारण क्या था? क्रांति प्रारंभ होने के कारण, क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या थे? प्रारंभ होने के कारण बच्चों, ये कारण आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्रांति क्यों प्रारंभ हुई? तो क्रांति प्रारंभ होने के जो कारण थे ये आपके प्रमुख रूप से तत्कालीन महत्वपूर्ण कारण आपको जो था चर्बी युक्त कारतूस। अंग्रेज भारतीयों को जो चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के जो सिपाही थे ब्रिटिश सेना में, उनको चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने के लिए बाध्य करते थे। जो गाय या सूअर के चर्बी का वो उसमें लगा होता था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों के धर्म को नष्ट करना। क्योंकि हिंदू
जो है गाय के मांस को टच नहीं कर सकता है और मुसलमान सूअर के मांस को टच नहीं करता है। तो अंग्रेजों ने जो है ये बहुत बड़ा चाल चला था कि दोनों के धर्म को नष्ट किया जाए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य ये भी था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना। ये करते भी थे। तो महत्वपूर्ण कारण जो था, महत्वपूर्ण जो है चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए बाध्य करना, बच्चों बाध्य करना जो है ये कारण था, ये ध्यान के जो है। लेकिन इसके और भी कारण थे जो अंग्रेजों ने पिछले 100 सालों में 1757 से लेकर के 1857 के बीच जो है, ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो जो बदलाव किए थे, ये सब क्रांति के कारण सिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने अनुसार कुछ अच्छा भी किए थे, लेकिन कम पढ़े लिखे भारतीयों को वो सबसे खराब लगा था। ये अलग बात है, कुछ भारतीयों के, पढ़े लिखे भारतीयों के कहने से उन्होंने किया था, लेकिन 95% जो अशिक्षित लोग थे भारत में, उनको ये बहुत खराब लगा। वो जो है अंग्रेजों के कार्य को अपने सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप माने, इसलिए भारतीयों के मन में गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ बन रहा था। ये ध्यान रखिएगा कि बीच सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जो बदलाव किए थे, राजनीतिक बदलाव जो है प्रमुख कारण सिद्ध हुआ था, प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। ये ध्यान रखिए बच्चों, कारण सिद्ध हुआ था। क्यों सिद्ध हुआ था बच्चों? क्योंकि भारतीयों को यह बहुत खराब लगा था कि अंग्रेज हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे अंग्रेजों ने सामाजिक कारण क्या था, आपको एक एक लेकर बताएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। सामाजिक कारण क्या था, इसको आप पहले देखिएगा ध्यान से। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक व्यवस्था में जो उन्होंने सामाजिक कारण जो सिद्ध हुआ, सामाजिक कारण जो था, जो है जो पहले सती प्रथा प्रचलित थी भारत में, लंबे समय से चली आ रही थी, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। ये अलग बात है कि राजा राम मोहन राय के कहने से उन्होंने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीयों के मन में ये अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा तैयार हो गया कि ये हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सामाजिक कारण, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए 1829 ईस्वी में बच्चों। 1829 ईस्वी में ये प्रतिबंध लगा दिए थे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए, ये ध्यान रखिएगा 29 ईस्वी में। उसके अलावा विधवा विवाह की अनुमति, विधवा विवाह की जो है अनुमति, जो नियम बनाए थे विधवा विवाह के लिए, ये ध्यान रखिएगा। विधवा विवाह की जो है अनुमति, ये कारण सिद्ध हुआ। अनुमति जो प्रदान किए ये आपके कब जो है 1856 ईस्वी में। ये भारतीयों के मन में गुस्सा बन रहा था कि इतने सैकड़ों कई सौ वर्षों से जो प्रथा चली आ रही, इसको बंद करके बहुत गलत किए। तो ये सामाजिक कारण था। इसके अलावा जो है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या था बच्चों? आर्थिक कारण ये था कि विषम परिस्थितियों में भी, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, फिर भी जबरन लगान वसूलते थे और लगान में हर साल वृद्धि करते थे, न देने पर प्रताड़ित करते थे। तो जो है आर्थिक कारण, विषम परिस्थितियों में भी जो है जबरन लगान वसूलना, ये ध्यान रखिएगा। एक आर्थिक कारण जबरदस्त था, में भी जबरन लगान वसूलना, जबरन लगान लेना एक महत्वपूर्ण कारण था। और जो है कम से कम मजदूरी देना, कम से कम जो है वेतन जो दे दिया जाता था, कम से कम वेतन देना, ये आर्थिक कारण सिद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, कम से कम वेतन देना, ये जो है भारतीयों के लिए गुस्सा का कारण बन रहा था। इसके अलावा जो है धार्मिक कारण,
धार्मिक कारण क्या था बच्चों, जो है ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए स्कूल में किताब छपवाते थे, प्रचलित करवाते थे, और हिंदू और मुस्लिम धर्म के उसमें खिल्ली उड़ाते थे कि हिंदू कितने अंधविश्वासी हैं कि पत्थर में भगवान की जो है मान करके पूजा करते हैं। मुस्लिम उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं, मस्जिद में जाकर के स्पीकर लगा कर अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं। तो तरह तरह के ये धार्मिक कांड सिद्ध हुए थे ईसाई धर्म के जो है प्रचार प्रसार करना, ये ध्यान रखिएगा। और जो है हिंदू तथा मुस्लिम धर्म की खिल उड़ाना करना, धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन देना बच्चों, प्रलोभन देना, ये कारण सिद्ध हुआ था। प्रलोभन देना ये ध्यान रखिएगा, धार्मिक कारण सिद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट जो है राजनीतिक कांड। राजनीतिक कांड क्या था? राजनीतिक कांड जो सिद्ध हुआ था, जो है अंग्रेजों का जो ब्रिटिश जो है साम्राज्य का विस्तार करना था, विस्तारवादी नीतियां जो है, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। साम्राज्य विस्तार की नीति, ये ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना, ये ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना जो है, जैसे ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों आपके लिए, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाया था। डलहौजी की जो है हड़प नीति, ये ध्यान रखिएगा, ये राजनीतिक कांड था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है अनेक राजाओं की संपत्ति जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, दूसरी की संतान को गोद लिए थे, अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति को हड़प लिया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को वर्जित कर दिया था। आपके नाना साहब बाजीराव द्वितीय के जो है आपके दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के बाद नाना साहब की संपत्ति को हड़प लिया गया। कहा क्या वास्तविक पुत्र नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ की जो है उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया। झांसी की रानी जो है उनकी संपत्ति को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। तो ये गुस्सा का कारण था। इसके अलावा जो है इसने लॉर्ड डलहौजी ने ही बच्चों ध्यान रखिएगा जो है अवध और आपके पंजाब का विलय कर लिया था कि वहां की शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। अवध और पंजाब का विलय कर लेना एक कारण सिद्ध हुआ था। अवध तथा पंजाब का विलय, अवध तथा पंजाब का बच्चों, पंजाब का विलय कुशासन के आरोप में है डलहौजी जो कर लेना एक जो है कारण सिद्ध हुआ था बच्चों। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि चर्बी वाला कारतूस जो है ये सब बारूद के ढेर तैयार किए थे। ये सारे जितने कारण हैं बच्चों ये सब क्या थे? बारूद के ढेर को तैयार कर दिए थे। और इसमें चिंगारी का जो कार्य किया था ये ध्यान रखिएगा, ये चर्बी वाला कारतूस किया था। जो भारतीय सैनिकों को वो चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया। ध्यान रखिएगा ये बारूद का ढेर तैयार हो गया था, बारूद का ढेर। और इसमें चिंगारी का कार्य किया था। ये बारूद का ढेर था बच्चों, जो है बारूद का ढेर तैयार था, ढेर। और इसमें चिंगारी का कार्य जो किया था बच्चों, चिंगारी का कार्य जो है आपके चर्बी युक्त कारतूस जो है प्रयोग करने के लिए जो बाध्य किया गया, ये महत्वपूर्ण कारण हुआ था। चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के लिए बाध्य करना, कारतूस प्रयोग करने के लिए बाध्य करना, ये एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के लिए जो है बाध्य किया गया, बाध्य करना ये जो है ये बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ था और महाविस्फोट हो गया। तो हमने आपको बताया कि क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या थे। इसके पहले मैंने बताया कि क्रांति जब शुरू हुई तो भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश में किसका शासन था, प्रधानमंत्री कौन थे, सेनापति कौन थे, क्रांति का प्रतीक क्या था, इतनी बातें हुई।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि चर्बी वाला कारतूस जो प्रयोग करने के बाद किया गया था, इसी का जो है आपके सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले 29 मार्च 1857 को ये चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने के लिए जो वाद किया गया था, इसमें क्या हुआ, ध्यान रखिएगा बच्चों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, बैरकपुर, ये ध्यान रखिएगा, बैरकपुर जो है मुशीराबाद जिले में है, मुशीराबाद, बैरकपुर में जो है 34 आईएनए बटन, 34 आईएनए, 34वीं रेजिमेंट थी बच्चों, 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के जो है सिपाही थे, कौन थे सिपाही, सिपाही थे बच्चों मंगल पांडे, सिपाही मंगल पांडे ने, मंगल पांडे जो है इन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे ने जो है बच्चों मंगल पांडे ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया, सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस प्रयोग करने से बाध्य कर दिया, ने चर्बी वाला कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस जो है प्रयोग करने से मना कर दिया था, चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से जो है सर्वप्रथम मना कर दिया, सर्वप्रथम मना कर दिया, मना किया था। इसलिए अंग्रेज जो है नाराज हो गए कि हमारे आदेश की अवज्ञा हो रही, और इनको बहुत पिटाई की गई थी, और इस बटालियन में जो है जितने सिपाही थे जो है उसका ये नेतृत्व कर रहे थे 85 सिपाहियों का। तो इसलिए मंगल पांडे ने जब मना किया तो इनकी पिटाई की गई थी, और इनको अत्यधिक पिटाई की गई। ध्यान रखिए बच्चों, जो है मंगल पांडे ने जो है इसी दिन अपने अधिकारी, कौन अधिकारी थे, ब्रिटिश जो है अधिकारी कौन थे इसमें, अपने अधिकारी जो है आपके जनरल बाग, ध्यान रखिएगा बच्चों, जनरल बाग तथा मेजर ह्यूसन की हत्या कर दिए थे, ह्यूसन की हत्या कर दिए मंगल पांडे कर दिए थे, ये ध्यान रखिएगा, कर दिए थे मंगल पांडे ने। सब क्रांति के जनक मंगल पांडे ही कहे गए हैं, आप देखिएगा, तो हत्या कर दिए। इसलिए जो है मंगल पांडे को बच्चों कब जो है मंगल पांडे को जो है आपको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। ये पहले भारतीय हैं जिनको फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है, 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दिया गया, फांसी दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। क्रांति के जनक ये कहलाए हैं, लेकिन यहां क्रांति बैरकपुर से प्रारंभ नहीं होती। क्रांति कहां से प्रारंभ होती है? क्रांति के जो है प्रारंभ जो होती है आपके मेरठ से, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से होती है, क्योंकि वहां भी 29वीं बटालियन 29वीं रेजिमेंट थी, और भारतीय सैनिक उसमें जो थे उनको ये बहुत खराब लगा था कि हमारे भाइयों के साथ अंग्रेजों ने बहुत गलत व्यवहार किया। इसलिए जो है इन्होंने अंग्रेजों के जो है कार्यों के प्रतिक्रिया में ये निश्चय किया था कि हम लोग जो है अब दिल्ली चलेंगे और अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त करेंगे, और इसके लिए क्रांति करने का निश्चित तिथि रखी गई थी बच्चों 31 मई को। लेकिन क्रांतिकारी सैनिक जो है इतने उतावले थे कि इन्होंने 10 मई को ही मेरठ से क्रांति प्रारंभ कर दी। तो क्रांति बैरकपुर से प्रारंभ नहीं होती, क्रांति मेरठ से प्रारंभ होती है। आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, और ये अध्यापक भर्ती परीक्षा बिहार के लिए तो निश्चित ही बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे निश्चित ही प्रश्न आते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर है आपके एग्जाम के परीक्षाओं के जो है देखिए, इसमें आपके इसमें बहुत प्रश्न आए हुए हैं।
ठीक है, आइए देखिए। तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था और जो है इसके प्रतिक्रिया में जो है आपके मेरठ के जो है 29वीं रेजिमेंट थी बच्चों, यहां पर 29वीं रेजिमेंट के जो है सिपाहियों ने, सैनिकों ने जो है प्रतिक्रिया में कार्य करते हुए इन्होंने क्या किया था, एक डेट रखा था 31 मई कि हम लोग जो है दिल्ली चलेंगे और अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त कर देंगे। इन्होंने एक तिथि रखा था 31 मई को, ध्यान रखिएगा। कार्य करते हुए 31 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ करने का निश्चय किए थे। 57 को क्रांति प्रारंभ करने का निश्चय किए थे बच्चों। लेकिन प्रारंभ कब हो गई? क्रांति पहले ही प्रारंभ हो गई थी। कब? क्रांतिकारी तनु उतावले थे कि 10 मई को ही मेरठ से क्रांति प्रारंभ होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निश्चय किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन क्या हुआ था? लेकिन जो है आपको 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति प्रारंभ हो गई। क्रांति प्रारंभ होती है, ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभ हो गई थी। ये बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्रांति कब और कहां से प्रारंभ होती है? क्रांति मेरठ से प्रारंभ होती है, 10 मई को प्रारंभ होती है। और क्रांतिकारी जो है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रारंभ हुई और 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार स्थापित हो गया। क्रांतिकारियों का अधिकार स्थापित हो गया, बच्चों हो गया था। अधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेज बहुत चालाक थे, कुछ विरोध नहीं किए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जो है। और क्रांतिकारी लाल किले पर अंग्रेजों का झंडा उतार करके लाल किले से अंतिम मुगल सम्राट जो उस समय थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है, उनका हरे रंग का झंडा फहरा दी। बहादुर शाह जफर भारत के सम्राट। और जो है शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था ठप हो गई, ये ध्यान रखिएगा जो है। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे, शांत रहने वाले नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 मई से आपको दिल्ली पर 12 मई 1857 दिल्ली पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय, इनको जफर नाम से ये शेरो शायरी लिखते थे, जफर। और जो है इनके, ये भारत के सम्राट थे जो है, भारत के सम्राट इनको घोषित किया गया। और इनके सेनापति जो थे, ध्यान रखिएगा, सैन्य नेतृत्व जो है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। सैन्य नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व करता जो है आपके यहां पर थे बखत खां ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली पर। और जो है इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी जो है विद्रोह शुरू हुए। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता के बदौलत, बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके मैं यहां बताऊं कि 21 सितंबर 1857 को जो है सेनापति, सैन्य अधिकारी हडसन ने पुनः दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। दिल्ली पर अधिकार स्थापित हो गया बच्चों, अधिकार स्थापित कर लिया था।
स्थापित किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली पर कब से कब तक, आप यहां ध्यान रखिएगा, ये यहां से यहां तक 12 मई से लेके और आपको जो है 21 सितंबर तक अंग्रेजी शासन व्यवस्था यहां ठप थी। क्रांतिकारियों को कब्जा था। सैनिकों ने जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था और अंग्रेजी शासन व्यवस्था पूरी तरह ठप थी। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ हो गई। जैसे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके यहां पर हम बताना चाह रहे हैं 4 जून 1857 को जो है आपको लखनऊ जो है बेगम हजरत महल 5 जून को बच्चों, 5 जून जो है 1857 जो है कहां पर, आपके कानपुर जो है आपके नाना साहब, इनका एक नाम बच्चों और था, क्या कोई बताए, धंधुपंत। इनको धंधुपंत भी कहा जाता था। नाना साहब धंधुपंत इनको कहा जाता था। और इनके जो सहयोगी थे, ध्यान रखिएगा, आपके जो है सहयोगी, इनके सहयोगी थे तात्या टोपे बच्चों, तात्या टोपे इनके सहयोगी थे, जिनका एक नाम क्या था तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंग बच्चों, इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, भी इनको कहा जाता था बच्चों, तात्या टोपे को। चलिए, अंग्रेजों ने जो है अपना सैन्य बल पूरा प्रयोग किया था और यहां पर आप देखेंगे 5 जून 1857 को ही झांसी तथा ग्वालियर में आपकी कौन थी भाई, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि जो है इनके जो है दत्तक पुत्र को लॉर्ड डलहौजी ने वारिस नहीं माना, इनकी संपत्ति को हड़प लिया था रानी लक्ष्मीबाई, ये ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद में 6 जून 1857 को इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको आज कहा जाता है बच्चों प्रयागराज में, आपके लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, नेतृत्व किए थे। और जो है इनके अपोजिट में, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, अंग्रेज अधिकारी भी इनके अपोजिट में कार्य कर रहे थे। जैसे बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आपको यहां पर कैंपबेल ने कार्य किया था। कैंपबेल विरोध में कैंपबेल जो है अंग्रेज अधिकारी थे, कैंपबेल ने दमन किया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे कैंपबेल यहां भी थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ आप देखेंगे आपके कौन थे, हीरोज जो है आपके अंग्रेज अधिकारी थे। और 17 जून 1858 को जो है झांसी की रानी ग्वालियर में युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त की थी। ग्वालियर में इनकी समाधि है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों जो है। और हीरो जो इनके अपोजिट में अंग्रेज सैन्य अधिकारी था, इनके वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था, क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द ही थे, इनके कार्यों की प्रशंसा किया है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, हीरोज ने जो है विरोध में काम किया था। लियाकत अली यहां पर थे और इनके अपोजिट में थे कर्नल नील ने दमन किया जो है, इस क्रांति का दमन यहां पर कर्नल नील ने किया था बच्चों। ठीक है, आगे चला जाए, देखिए जो है नेक्स्ट आप देखिए जो है इसी तरह से आप बच्चों देखेंगे आपके 22 जून को 1857 जो है आपके कौन थे, 1857 को आपके जगदीशपुर जो है आपके कुंवर सिंह थे, राजा कुंवर सिंह जो है यहां पर नेतृत्व किया था। और विंसेंट आयर जो है इनके अपोजिट में था, विंसेंट आयर इनके अपोजिट में था, ने दमन किया था जो है, विरोध में कार्य किया था। विंसेंट आयर जो है विरोध में कार्य किया, विरोधी था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से बच्चों आपको 3 जुलाई बच्चों जो है 1857 आपके फैजाबाद, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों
फैजाबाद में क्या हुआ था, यहां पर मौलवी अहमदुल्ला साहब थे, जो है क्रांति के दूत के रूप में आपको कार्य किए थे और अंग्रेजों को बहुत परेशान किए। अंग्रेज जो है इनसे इतने परेशान हो गए कि इन पर जो है इनको बंदी में अरेस्ट कराने में सहयोग करने वाले को इन पर जो है 50 रुपए का पुरस्कार रखा गया था। इनको कोई बंदी बनाने में सहयोग कराए और 50 रुपए के इनाम रखे। ये ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला साहब, मौलवी अहमदुल्ला साहब, उल्ला अहमदुल्ला, ये जो है सबसे ज्यादा परेशान किए थे, सबसे ज्यादा परेशान किए थे। और जो है निश्चित रूप से अंग्रेजों ने इनके अपोजिट में कार्य किया था। और यह आपके रेनार्ड जो है था, रेनार्ड जो है, रेनार्ड विरोधी था, इनके विरोध में विरोधी था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बहुत परेशान किया। बाद में जो है विश्वासघात करके इनको अरेस्ट कराया गया था, लेकिन क्रांतिकारी घटनाएं बच्चों चलती रही। इसी तरह से आप देखेंगे असम में मनीराम दत्ता, असम में मनीराम दत्ता ने किया था, मनीराम दत्ता। कर्नाटक में बच्चों, कर्नाटक में जो है आप देखेंगे जो है भीमराव ने बच्चों किए थे कर्नाटक में। और आपके गोरखपुर में गजाधर सिंह हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह, सतारा में सोनाजी पंडित आदि ने जो है नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता की बदौलत क्रांति का दमन करने में सफल हो गए, क्योंकि इनके पास सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा थी, एक से एक हथियार थे, और क्रांतिकारियों के पास लाठी गणासा भाला था, बस इसे क्रांति कर रहे थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तो मैं घटनाएं बता रहा हूं कैसे कैसे घटना हुई, लेकिन आपको यहां देखना है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता की बदौलत क्रांति का दमन कर रहे हैं। तो ये देखिएगा बच्चों ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के साथ ही जो है क्रांति का जो है समापन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो है 17 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त करने के बाद क्रांति का दमन हो गया था। क्रांति का दमन हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी घटनाएं ये चलती रही। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहां से प्रारंभ हुई थी, किस घटना से, और किस घटना महत्वपूर्ण घटना जहां समाप्त हो रही। लेकिन हम आपको जानना है कि क्रांति जो विफल हो गई, असफल हो गई, इसका कारण क्या था, क्रांति क्यों असफल हो गई। असफलता के कारण बच्चों ये ध्यान रखिएगा, असफलता के कारण असफल हो गई। असफलता के कारण क्या थे, असफलता के कारण क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। असफलता के कारण जो है, ये सबसे पहला कारण ये है कि जो है केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। कोई एक नेतृत्व करता नहीं था, ये संगठन ही नहीं था जो जिसको जहां मन किया वो क्रांति प्रारंभ कर दिया, और एकजुटता नहीं थी, आपस में सुनियोजित ढंग से जो है कार्य नहीं हो रहे थे। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय संगठन का अभाव, केंद्रीय संगठन का अभाव, ये ध्यान रखिएगा। जो है दूसरा कारण ये है बच्चों, जो है निश्चित तिथि से पहले प्रारंभ हो जाना, निश्चित तिथि से पूर्व प्रारंभ हो जाना, ये जो है एक कारण माना जाता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो है पूरे भारत में क्रांति न फैलना,
पूरे भारत में क्रांति नहीं फैली। कुछ भारतीयों द्वारा, बच्चों यहीं पर जोड़ लीजिएगा, कुछ भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी था बच्चों कि यदि ग्वालियर का सिंधिया परिवार हमारा सहयोग न किया होता तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर बंध गया होता। ग्वालियर का सिंधिया परिवार ये जो है बहुत बड़ा जो है देश के हित में काम किया था, अंग्रेजों के जो है बहुत बड़ा सहयोग किया था, ये था। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सैन्य क्षमता में कमी होना, ये ध्यान के बच्चों, सैन्य क्षमता में कमी होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो है योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव। यदि जो है ठीक से नेतृत्व हुआ होता, बहादुर शाह जफर 82 साल के वृद्ध आदमी थे, डरे हुए थे जो है, लेकिन अंग्रेज जो है क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती उनको जो है भारत का सम्राट घोषित किया और नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपा था। वो अंग्रेजों से डरे हुए थे, चाहते नहीं थे कि हमको जो है नेतृत्व संभाला जाए, लेकिन जो है योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव, योग्य नेतृत्वकर्ता, ये ठीक से नेतृत्व नहीं किए थे बच्चों, नेतृत्वकर्ता का अभाव, ये एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ था, क्योंकि 1857 के क्रांति में ये जो है सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ था। यदि 1776 के अमेरिका की क्रांति में जैसे जॉर्ज वाशिंगटन नेतृत्व किया था, उसी तरह बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए होते तो क्रांति का परिणाम कुछ और रहा होता। कैसे अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों को भगा दिए वहां से, लेकिन हम लोगों का प्रयास विफल हो गया। तो ये सब क्या था, ये सभी कारण जो है क्रांति की असफलता के लिए उत्तरदायी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी क्रांति असफल हुई, निश्चित रूप से हुई, लेकिन उसके परिणाम प्रभाव कुछ था जिसको हम लोग को पढ़ना है, जानना है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सारे कारण थे, लेकिन इसका प्रभाव परिणाम क्या था बच्चों, ये आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको इसका परिणाम क्या हुआ। क्रांति के परिणाम प्रभाव जो है, ये ध्यान रखिएगा, क्रांति के परिणाम, क्रांति के प्रभाव बच्चों या परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ ये आप देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रांति बेकार नहीं गई। कैसे, आप ध्यान रखिएगा, क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा जो है, 1 नवंबर बच्चों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, जो उस समय शासिका थी, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने जो है प्रयागराज में अस्थायी राजधानी बनाया था। इसको ध्यान रखिएगा, अस्थायी राजधानी बनाया, अस्थायी राजधानी बनी थी जो है प्रयागराज में, पढ़कर सुनाया था बच्चों। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होगा और सीधे लंदन से जो है आपके भारत की शासन व्यवस्था संचालित होगी। इसके लिए भारत सचिव का एक पद रखा जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में अब शासन व्यवस्था चलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन यहां से समाप्त। जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, अब उसको प्रथम वायसराय बना दिया गया। इसे अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, पढ़कर सुनाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन यहां से बच्चों ध्यान रखिएगा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में जो है भारत सचिव के माध्यम से नियंत्रण में शासन व्यवस्था स्थापित की गई। शासन व्यवस्था
जो है स्थापित हुई, स्थापित हुई थी बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, स्थापित हुई थी। और इसमें क्या कहेगा, अब कहा गया कि अब गवर्नर जनरल जो को वायसराय कहा जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है जो गवर्नर जनरल थे, तीसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया, प्रथम वायसराय, ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो है वायसराय नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया था, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब वायसराय रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, हम लंदन में रहेंगे लेकिन हमारे प्रतिनिधि के रूप में ये काम यहां पर करेंगे, ये बात हुई। दूसरी बात, अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार करने, साम्राज्य विस्तार करने तथा धर्म परिवर्तन कराने की नीति त्याग दिए, जो कर रहे थे पहले अब बदल दिए, धर्म परिवर्तन कराने के नीति त्याग दिए, नीति त्याग दिए थे, त्याग दिया गया, ये परिणाम था, त्याग दिया गया। यह अब साम्राज्य विस्तार नहीं कराया जाएगा, लेकिन आर्थिक शोषण तेजी से प्रारंभ हो गया और गुस्सा के काम करने लगे। इसके अलावा बच्चों देखेंगे आप, इसके अलावा क्या हुआ, देखिए यहां पर, इसके अलावा क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा आप जो है, और थोड़ी सी बात है आप यहां पर देखेंगे, जो है क्या हुआ, निश्चित रूप से यहां पर भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती की गई, सैनिकों की जो है छटनी की गई बच्चों, ध्यान रखिएगा, छटनी करके जो है संख्या में कमी कर दिया गया, गोपनीय स्थानों से, गोपनीय जहां पर हथियार रखे जाते थे, शस्त्रागार था, वहां से भारतीय सैनिकों की ड्यूटी हटा दी गई, गोपनीय स्थानों से जो है भारतीयों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दिया गया था। ये बच्चों ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताऊं, जो है क्रांति के बाद आया कि आर्थिक शोषण जो है और तेजी से प्रारंभ कर दिए थे, आर्थिक शोषण तेजी से प्रारंभ हो गया, ये ध्यान रखिएगा, जो है आर्थिक शोषण तीव्र गति से प्रारंभ कर दिए थे बच्चों। ये 1857 की क्रांति का प्रभाव है, परिणाम है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था दिया था जो है, और इसी के आधार पर जो है आपको ये व्यवस्था जो है चलती रही। कब तक चलती रही, जो है जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया, उसको लागू नहीं कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो है 1947 में गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाए थे उसको जो है अंतिम रूप दे दिए थे। भारत से अलग करके एक नया देश पाकिस्तान बना दिया गया। जीना साहब की जो जीत थी, हठधर्मिता थी, वो पूर्ण हो गई थी। तो 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो अंग्रेजों को जो है निश्चित रूप से ये एहसास दिला दिया था कि भारतीय अब ज्यादा दिन तक गुलामी में रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि उनके दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से भारतीय तंग आ गए थे और मुक्ति चाहते थे। तो इसी दौरान विश्व के अनेक देशों में ये क्रांतियां हुई थी, राजनीतिक क्रांतियां जो है, क्योंकि अमेरिका में 1776 में क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, आप जानते ही होंगे, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। तो ये क्या है, ये विश्व की प्रमुख राजनीतिक क्रांतियां हैं जो शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए की गई थी। और उसी तरह से आपके 1857 की क्रांति है जो शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए की गई थी। और निश्चित रूप से ये क्रांति भले असफल होगी, लेकिन इसके परिणाम दीर्घकालिक सिद्ध हुए थे।
एक और बात आपको बताएं बच्चों, क्रांति का स्वरूप क्या था बच्चों, ये प्रश्न आता है, क्रांति का स्वरूप, क्रांति के स्वरूप क्या था, स्वरूप क्या था बच्चों, ये आता है तो भारतीय इतिहासकार जिसे आपको सामान्यतः जो है आपके भारतीय इतिहासकार मानते हैं अशोक मेहता हैं, अशोक मेहता, अशोक मेहता जो है इसको आपको कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। और राष्ट्रीय विद्रोह जो है अशोक मेहता के साथ साथ जो है आपके डिजरायली भी कहते हैं, डिजरायली, डिजरायली, अशोक मेहता और आपके डिजरायली, ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, ये ध्यान रखिएगा। जबकि आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, अहमद खान जो है इसको क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह। और यही आपके यहां पर देखेंगे जो है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर बच्चों, इसको जो है सावरकर महोदय जो है आप क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा है, स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, अंग्रेजी इतिहासकार ये कहते हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है ईसाई धर्म के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का ये धार्मिक युद्ध था, वो कहते हैं एक षड्यंत्र मानते हैं। एल.आर. रीज महोदय इसको षड्यंत्र कहते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। एल.आर. रीज महोदय जो है ध्यान रखिएगा, रीज महोदय ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार जो है ये हैं जो है इतिहासकार रीज महोदय, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है, हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र कहा है, मुस्लिम यह षड्यंत्र इन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, षड्यंत्र कहा था। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्रांति का स्वरूप क्या था। और मजूमदार महोदय हैं, ये ध्यान रखिएगा जो है सबसे महत्वपूर्ण एक मजूमदार महोदय आते हैं आपके, ध्यान रखिएगा मजूमदार महोदय, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार महोदय, मजूमदार जो है ये भारतीय इतिहासकार हैं जो कहते हैं न तो ये प्रथम जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम है, न राष्ट्रीय स्तर पर यह हुआ है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया था, इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। आरसी मजूमदार इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह और जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं, इसको प्रथम स्वतंत्रता यह संग्राम नहीं माना है, माना है। तो ये बच्चों एक प्रश्न आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भारतीय इतिहासकार हैं जो कहते हैं न तो ये प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था। तो ये आपकी परीक्षा में आ सकता है किसने क्या कहा है, अध्यापक भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे और ये पूछ सकता है किस भारतीय इतिहासकार इसके प्रति क्या कहते हैं। डिजरायली ये ब्रिटिश जो है आपके संसद में उस समय आपके विरोधी पार्टी के नेता थे, तो इन्होंने कहा था, ब्रिटिश थे, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश, ब्रिटिश जो है डिजरायली महोदय, इन्होंने कहा था ये कि ये राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह इसको मानते हैं। तो ये बच्चों ये आपको जो है ध्यान से समझना है और जो है इस पर जो है आपसे प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस परीक्षाओं में आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो परीक्षाएं हुई हैं उसे जरूर प्रश्न इससे आए हैं, इसलिए आप इस पर जानिए कि इसका स्वरूप क्या था, क्रांति के परिणाम क्या थे, क्रांति का असफल होने के कारण क्या था, क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटित हुई थी और क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या क्या थे, ठीक है।
तो इतनी बातें जो आपको बताई गई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों।